जय गुरुदेव। मथुरा के परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को यही संदेश दिया कि आप सब लोग घर में अपने व्यवहार में अगर परिवर्तन लाओगे, उसी से लोगों पर असर जाएगा। आप कैसे घर में रहते हो, किस तरह से व्यवहार करते हो, अपने घर, फिर समाज और बाहर सारे बर्ताव का असर गुरु की तरफ मुड़ेगा। अगर आपने सही तरीके से चलना और बोलना नहीं सीखा तो आपके गुरु की कौन सी पहचान जाएगी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इतना कहा था कि अगर आप लोगों से सही बर्ताव, व्यवहार और सही तरीके से मेहनत, ईमानदारी के साथ चलोगे तो उसके बाद ही बच्चा हम लोगों से ये लोग मिलने आएंगे। पहले तुम ही लोगों से मिलेंगे, तुम कैसे रहते हो, कैसे क्या करते हो, और लोगों पर असर जाएगा कि अगर ये लोग ऐसे हैं तो इनका गुरु कैसा होगा। महाराज जी भी इसी संदेश को बता रहे कि आपके गुरु के आप जलाए हुए दीपक हो। आपको हर तरफ ये संदेश फैलाना है, बताना है और अपने आप सही तरीके से चलना है। उसी से लोग मिलने आएंगे, उसी से परिवर्तन होगा, उसी से बदलाव होगा। अगर हमने अपने आप पर लगाम नहीं लगाई, हम परिवर्तित नहीं हुए तो लोगों तक संदेश का भी कोई असर नहीं जाएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था, जुबान श्री और मुल्क गिरी। अगर अपनी जुबान को सही उपयोग कर पाए तो आपका असर सब पर जाएगा। और जुबान तब सही रहेगी सुमिरन, ध्यान, भजन और उस मौत से हर वक्त डरते रहना। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आध्यात्मिक संदेश इसलिए सर्वोपरि है क्योंकि ये संदेश जब हम अपने जीवन पर चलाएंगे तो अध्यात्म की तरफ मुड़ेंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जो समझाने का तरीका आध्यात्मिक, संसारिक, घर गृहस्थी, बाबा जी ने ऐसा कोई संदेश नहीं रखा जो नहीं दिया। हर तरह से सबको समझाया और हम आप पर सब निर्भर करता है। हम कैसे चलते हैं, कैसे क्या करते हैं, किस तरह से और कितना हमने अपने ऊपर इस सत्संग को उतारा, कितना हम लोगों ने अपने अंदर व्यवहार में परिवर्तन लाया, किस तरह से हम जी रहे हैं, किस तरह से हम चल रहे हैं और लोगों को हम कैसे मोड़ सकते हैं। अगर हम सही नहीं चलेंगे तो हमारे बोलने का असर, हमारे बताने का कोई असर समाज पर, घर पर कहीं नहीं जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम ही को बदलना होगा, हम ही को उस तरीके से चलना होगा जो संत महापुरुषों ने अपनाया। नहीं शीतल है चंद्रमा, नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल होए, कबीरा शीतल संत जन, जो शब्द स्नेही होए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक शब्द का आधार हम लोगों को दिया। उस कमाई में हम तभी आगे बढ़ सकते हैं, हमारा सारा तरीका जब सही होगा तो उस तरफ तभी मुड़ सकते हैं। गुरु महाराज ने दया बहुत की और बाबा जी ने इतना कहा कि दया दया चिल्लाते हो, दया तो तुम्हारे गले बांध दिया। जब तक अपने घर नहीं पहुंचोगे तो दया बराबर लगी रहेगी। तो उस कुल मालिक ने, उस महापुरुष ने हमारे लिए कोई कमी नहीं रखी। हम हर पल अपने आप डरते रहें, किसी को बोलने से पहले सोच कर चलें। किसी से कोई भी बात किसी तरह की हो
उसके लिए हम एक महाराज जी उसका इशारा कर रहे हैं, पारदर्शिता। पारदर्शिता एक शीशा जिसमें इधर से देखो उधर दिखाई देता है, ऐसे हमारा जीवन होना चाहिए, घर में भी और बाहर भी, हर तरफ। हमारे आप को कितने लोग पहचानते हैं? थोड़े बहुत, और धन संपत्ति वाले को थोड़े ज़्यादा, लेकिन प्रभु को, गुरु महाराज को सारी दुनिया जानती है। अगर हम लोगों के व्यवहार से, हमारी बातों से, हमारे तरीके से किसी तरह की कोई बात हो गई तो सीधा सीधा असर गुरु महाराज के ऊपर जाता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ऐसे महापुरुष हम लोगों को मिल गए, उसके लिए हमारा भाग्यशाली ये जीवन हो गया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कितने सत्संगों में कितनी बार क्या चीज़ें समझाई, एक भी बात अगर जीवन में उतार ली तो जीवन बदल सकता है। और हम सभी का जीवन गुरु महाराज ने बदला है। उन्हीं की दया से आज हम जो कुछ हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश 28 नवंबर से 6 दिसंबर 2003 बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के द्वारा बताए गए सत्संग वचन। जब जीवात्मा ऊपर के लोकों को चलेगी तब इसका रूप बढ़ेगा, इसका आकार बढ़ेगा, और जब चारों खोलों से अलग होगी तभी अपने रूप में आएगी। नामदान लिया है तो तुमको थोड़ा एकांत चाहिए, जहाँ बैठकर तुम भजन करो। यहाँ कोई शोरगुल नहीं है। तुम आओ, चुपचाप यहाँ आकर बैठ गए, सत्संग हुआ तो ठीक, नहीं तो भजन किया और उठ गए। पहले की साधना अलग थी। उस समय पर यह कहा था कि जब तक घर नहीं छोड़ोगे तब तक यह साधन नहीं किया जा सकता। पर अब नहीं, अब नाम की साधना है, घर द्वार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम मिल जाए, साधना में लग जाओ, सूरत जाग जाएगी। ईश्वर और खुदा की इबादत के लिए पहले जो सामने बैठा है उससे प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि वही तो तुमको अंतर में ले चलेगा, भेद बताएगा। इसलिए खुदा की इबादत के लिए पहले उससे प्यार करो। जब उससे प्यार करोगे तभी उस खुदा से प्यार कर सकोगे। जब आप किसी को देखते हो तो वह भी आपको देखता है। आप किसी से प्यार करते हो तो वह भी आपसे प्यार करता है। कुछ भी एक तरफा नहीं होता। जो गुरु की मौज हो, जिसमें वो राजी हो, वह काम करो। जिसमें गुरु की रज़ा है, उनकी इच्छा है, वह काम करो। वो कुछ कहते हैं, तुम कुछ करते हो, तो फिर कैसे काम बनेगा? वो जो कुछ भी कहते हैं तुम्हारा हित समझ कर कहते हैं, उसमें तुम्हारा फ़ायदा है, तुम्हारी भलाई है। तुम बाल बच्चों के बीच रहते हो, वहाँ भी फ़ायदा है। अकेले रहते हो तो अकेले में फ़ायदा है। हमें तो पता नहीं कि हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, इसलिए उसका शुक्राना करो, उनका एहसान मानो। वो जो कुछ करेंगे हमारे हित में, वो नाराज़ तो होते नहीं किसी से, लेकिन समझाने के लिए जो कुछ सामने कहा वही नाराज़गी है, वह भी केवल समझाने के लिए। लोग चले आते हैं, सत्संग नहीं मिलता। आज आए, कल नामदान ले लिया और चले गए, इसलिए वो समझ नहीं पाते। जब वो मिल जाते हैं तो हरदम तुम्हारे साथ ही रहते हैं। यह मन अहंकार और गुमान में रहता है। तुम्हारी इच्छा अनुसार ही सब काम नहीं होंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। उतना ही काम करना चाहिए जितना ज़रूरी है। तुम बेकार के काम करते रहते हो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हम लोगों को थोड़े थोड़े समय में बहुत बड़े बड़े बातों के ऊपर विचार करने के लिए बाध्य किया कि हमको ज़रूरत के अनुसार हर काम में करना चाहिए। ज़रूरत
के अनुसार बोलना, ज़रूरत के अनुसार चलना, ज़रूरत के अनुसार हर तरह से जीवन में उस बदलाव को लाना।